तो लास्ट वीडियो में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने रे डायग्राम्स के रूल्स डिस्कस किए थे और हमने कॉनकेव मिरर्स की इमेज फॉर्मेशन देखी थी। इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे और मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन देखेंगे। बेसिकली हमारे ये पार्ट हो चुका है, अभी हम कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड बाकी टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देख लेते हैं। इसमें हमारे सिर्फ 2 केसेस आते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में हमारे पास 6 केसेस थे, जिसमें 5 रियल और 1 वर्चुअल का केस था। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता, इसकी हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। और हमारे पास इसमें 2 ही केसेस है। जब हमने एक तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज पॉइंट साइज की होगी और फोकस पे बनेगी, एंड जब हमने इन्फिनिटी से थोड़ा पास रखा पर फोकस के पोल के बीच में ही है वो, तो जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में होगी और वो मिरर के पीछे होगी। दोनों केस में हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, कभी भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं होगी। तो हम एक एक केस बाय केस देखते हैं। सो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, सबसे पहले हम मिरर ड्रॉ कर लेंगे और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में हमको अंदर की साइड पॉलिश करनी है, ये स्लांटेड लाइंस मतलब पॉलिश। तो ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया हमने इन्फिनिटी पे। अब हम रे डायग्राम बनाएंगे। डॉटेड लाइन डिनोट्स की रे इन्फिनिटी से आ रही है, तो पैरेलल रेस फोकस की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगी। सिमिलरली तो ये बताता है, डॉटेड लाइंस डिनोट करती है कि वहाँ से रेज आ नहीं रही है, हमको बस ऐसा लगता है कि वहाँ से रेज आ रही है। तो इस केस में इमेज बनेगी फोकस पे। तो आपको ये टेबल याद कर लेना है। ऑब्जेक्ट पोजीशन इन्फिनिटी, इमेज पोजीशन एट एफ, इमेज साइज पॉइंट साइज, इमेज नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, थोड़ा पास है, कितनी भी डिस्टेंस पे हो सकता है वो नेसेसरी नहीं है। तो हम इसमें 2 रेज लेंगे वापस। जैसा कि आपको याद होगा, हमको कोई भी 2 रेज की रिक्वायरमेंट है एक इमेज फॉर्म करने के लिए। तो एक तो हम पैरेलल रे लेंगे जो फोकस के थ्रू अपीयर होगी पास होती हुई, एंड एक हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू डायरेक्ट करेंगे जो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इससे हम एक इमेज ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम ए डैश बी डैश से डिनोट करते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए एंड बी है तो इसके लिए भी टेबल है। ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, इमेज बिटवीन एफ एंड पी, इमेज साइज डिमिनिश्ड, इमेज नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारे 2 केसेस थे कॉन्वेक्स मिरर के। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लेते हैं। तो बेसिकली व्हीकल्स में जो रेयर व्यू या साइड व्यू मिरर्स होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि एक इरेक्ट इमेज बनती है, क्योंकि अगर हम कॉनकेव मिरर यूज़ करें तो हमको एक इन्वर्टेड इमेज मिलती है जो फेवरेबल नहीं है ड्राइव करते टाइम। एंड कॉन्वेक्स मिरर अगर प्लेन मिरर यूज़ करते हैं तो उतना फील्ड ऑफ व्यू नहीं मिलता कॉन्वेक्स मिरर से, क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज बनती है, हमको ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। आपने नोटिस किया होगा कि व्हीकल्स के मिरर्स पे जनरली लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो बेसिकली इसलिए लिखा होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स डिमिनिश्ड है, हमको वो ज़्यादा दूर लगते हैं जबकि एक्चुअली वो पास में होते हैं। तो अब हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूजफुल है। सो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के लेफ्ट पे रखेंगे। सारी डिस्टेंसेस हम जो भी यूज़ करते हैं फॉर्मूलाज में वो सब पोल से मेजर होंगी। पोल मिरर का सेंटर है और मिरर के राइट साइड की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव, मिरर के लेफ्ट साइड की तरफ डिस्टेंस नेगेटिव। डिस्टेंस अबव एक्सिस पॉजिटिव एंड डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ये बेसिकली अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है, जो बेसिकली हम ग्राफ ड्रॉ करते टाइम फॉलो करते हैं, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव में नेगेटिव, सिमिलरली वाई के केस में। तो अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं।
तो बेसिकली ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, ये आपको प्रैक्टिकल यूज़ के लिए मालूम होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं। तो ए हाइट क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड्स की तरफ है तो ए बी की हाइट हम पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे, और क्योंकि ये जो इमेज है ये इन्वर्टेड है तो इसकी हाइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है पी बी डैश, क्योंकि ये हमने लेफ्ट साइड की तरफ काउंट किया तो ये नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस का एग्जांपल ले पी एक्स, तो ये राइट साइड पे है तो ये पॉजिटिव काउंट होएगा। तो अब हम मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक रिलेशन है वी यू और एफ के बीच में, जिसकी हेल्प से हम काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा इक्वेशन है 1/u + 1/v = 1/f, जहाँ पे v हमारा इमेज डिस्टेंस है, बेसिकली इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस। u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस। आपको एक बात नोट करनी है कि u इज़ ऑलवेज नेगेटिव। जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें आपको u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव पुट करनी है, u कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। And f is the focal length. Focal length for convex mirror is positive, while for concave mirror it's negative. And अब हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। मैग्निफिकेशन बेसिकली एक रेशियो है इमेज हाइट का और ऑब्जेक्ट हाइट का, जो कि हमको बताता है कि इमेज कितनी मैग्नीफाइड है या कितनी डिमिनिश्ड है और उसका नेचर क्या है। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन का ही सिंपल सा फॉर्मूला है m = h'/h which is equal to -v/u। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमको एक रियल इमेज मिलती है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो एक वर्चुअल इमेज होती है। एंड अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो वो एनलार्ज्ड इमेज है, एंड अगर 1 से कम है तो हमको डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। एंड अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो बेसिकली इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम है। h हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है एंड h' इज द इमेज हाइट। ये मोर देन 1 उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब ये मोर देन 1 और लेस देन 1 के लिए आपको उसका साइन नहीं देखना है, आपको उसकी सिर्फ वैल्यू देखनी है। तब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meters. If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and size of image. तो यहाँ पे हमको मेंशन किया है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। कभी कभी ये मेंशन नहीं किया होता, आपको क्वेश्चन में बस दिया आएगा रेयर व्यू मिरर। तो रेयर व्यू मिरर से आपको अंडरस्टैंड करना है कि रेयर व्यू मिरर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो हमको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स दिया है, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, एंड अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा। बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो बस हमारी ऑब्जेक्ट है, तो 5 मीटर्स बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि u है। जैसा कि मैंने बोला था u की वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है। तो हमको इसमें v फाइंड करना है, बेसिकली इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है एंड मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, क्योंकि जैसे ही हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं हमको नेचर और साइज के बारे में ऑटोमेटिकली कुछ आइडिया हो जाता है। तो f = r/2, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो f की वैल्यू हमको मिल जाती है 3/2 मीटर्स। एंड अभी हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/v + 1/u = 1/f। हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, u का -5 और f का 3/2, तो हमको मिलता है 1/v - 1/5 = 2/3। तो अब हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमको 1/v की वैल्यू 13/15 मिलती है। v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.15 आती है। अप्रॉक्सीमेट को हम s से डिनोट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। अब हमारा सेकंड पार्ट, हमको उसकी मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव आई, ये एक वर्चुअल इमेज है बेसिकली, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है उससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। एंड अब हम मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला -v/u, तो
तो हमको सब्स्टिट्यूट करके मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिलती है 0.23। 0.23 क्योंकि ये 1 से छोटा है तो हमारी इमेज डिमिनिश्ड होगी, एंड क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्योंकि v की वैल्यू पॉजिटिव है ये बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको सारे स्टेप्स लिखना ज़रूरी है वरना आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको पूरे। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर्स। At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? Find the size and nature of the image. So basically object size मतलब h की वैल्यू 7 सेंटीमीटर्स है, u की वैल्यू 27 जो हम नेगेटिव लेंगे तो -27, एंड कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा -18 सेंटीमीटर्स। आपको हर एक वैल्यू ऐसा यूनिट में लेनी है, तो हम हर एक वैल्यू को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हम 100 से डिवाइड करते हैं। हमको इसमें v और h डैश फाइंड करना है। h डैश बेसिकली इमेज हाइट, v इमेज डिस्टेंस। सो अगेन मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f। अब हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको एलसीएम लेके v की वैल्यू मिलती है -0.54 मीटर्स। क्योंकि ये नेगेटिव है तो हमको एक रियल इमेज मिलेगी। तो अब हम मैग्निफिकेशन के थ्रू ये भी फाइंड कर लेते हैं, तो -v/u = h'/h। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमको h' की वैल्यू मिलती है -14 सेंटीमीटर्स। तो क्योंकि h' नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड है, अगर इमेज इन्वर्टेड है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रियल होगी। तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप हर एक सोल्यूशन लिखना है। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? सो बेसिकली हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 दी है, एंड क्योंकि इट्स मेंशन्ड इट्स अ रियल इमेज वी विल टेक इट विद अ नेगेटिव साइन। u की वैल्यू -10 इट इज इक्वल टू -0.1 मीटर्स, एंड हमको v की वैल्यू फाइंड करनी है। सो m = -v/u। सिंपल, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो हमको v की वैल्यू मिलती है -0.3 मीटर्स। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आपकी एनसीईआरटी से फाइंड आउट किए हैं। एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और एक इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इमेज इज लोकेटेड ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। बेसिकली जब क्योंकि u और v का साइन सेम है तो वो दोनों सेम साइड पे हो गए मिरर के। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए पढ़ाई में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़ें। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। एंड हम नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कवर करेंगे, जो एक काफ़ी लेंदी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू लेटर।